अमरावती नगर निगम में बीजेपी का मेयर बन गया, लेकिन एक बात खास ये रही कि ओवैसी की पार्टी की एक पार्षद ने विकास के एजेंडे के नाम पर बीजेपी को खुलेआम वोट दे दिया, जिसके बाद ओवैसी की पार्टी ने अपनी पार्षद मीरा कांबले को पार्टी से निकाल दिया। इतना ही नहीं, एआईएमआईएम पार्षद पद रद्द करने की मांग को लेकर आयुक्त को पत्र भी लिखा। महाराष्ट्र में निकाय और निगम चुनाव में ऐसे बेमेल गठबंधन सामने आए जो समझ से बाहर थे। कहीं बीजेपी कांग्रेस एक साथ आते दिखे थे, तो कहीं दोनों शिवसेना गुट साथ साथ दिखे, तो कहीं दोनों एनसीपी हाथ थामे नजर आए। तो कल्याण डोंबिवली नगर निगम में शिंदे गुट की शिवसेना के समर्थन में राज ठाकरे के पार्षद भी सहूलियत की सियासत करते नजर आए। अब नया उलटफेर अमरावती महानगर पालिका में हुआ, जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की पार्षद मीरा कांबले ने पार्टी विप तोड़ते हुए बीजेपी के मेयर पद के प्रत्याशी श्रीचंद तेजवानी का खुलकर समर्थन करके अपनी पार्टी को हैरान कर दिया। मला पक्षाचा आदेश विदेश आलेला नाही आहे, पण मला जे समजा महापौर उपमहापौर मला जे माझ्या उपस्थित चांगले वाटले, मी त्यांना वोट केलं। तुमच्या पक्षाकडून तुम्हाला काही आदेश आला होता काय की कोणाला मतदान करायचं महापौरसाठी उपमहापौरसाठी, काय असं बोलणं झालं होतं? नहीं। अमरावती नगर निगम में एआईएमआईएम के 12 पार्षद जीते थे, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए 55 सदस्यों ने मतदान किया। विरोध में 13 वोट पड़े, जबकि 3 पार्षद तटस्थ रहे। इस दौरान एआईएमआईएम पार्षद मीरा कांबले ने मेयर और डिप्टी मेयर को अपना समर्थन देने का ऐलान किया, जिसके बाद बीजेपी के श्रीचंद तेजवानी मेयर निर्वाचित हुए, जबकि युवा स्वाभिमानी पार्टी के सचिन मेंढे को उप महापौर चुना गया। एआईएमआईएम बगावत करने वाली पार्षद के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बड़ों का भी डिसीजन ये हुआ है कि इन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाता है बहुत जल्द, क्योंकि इन्होंने पार्टी की विचारधारा के खिलाफ फैसला लिया है। पार्टी के जो भी मशवरा था उसके खिलाफ गए हैं ये। इन्होंने जो काम किया ये पार्टी की विचारधारा के खिलाफ था। तो मीरा कांबले जी जो प्रभाग क्रमांक 21 के एक एससी समाज में कौन सा था गट, कौन सा था गट डा में जो थे आ में था, वो गट के हिसाब से उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का ऑर्डर दिया है ऊपर के अधिकारियों ने। बीजेपी के नवनिर्वाचित मेयर कह रहे हैं कि विपक्षी पार्षदों ने विकास के एजेंडे पर उनका समर्थन किया है। माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने आज सिंधी समाज को जो तोहफा दिया है, मेरा समाज अमरावती से लेकर महाराष्ट्र तक के सिंधी समाज सभी उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है, उनका बहुत बहुत आभारी है। भाजपा को एमआईएम की साथ मिली है, क्या कहेंगे? अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा है। मेरे स्वभाव के कारण मिला होगा या मुझे देख के मिले होंगे। हम उनको भी साथ में लेके और विकास, उनका बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले अकोला जिले की अकोट नगर परिषद में एआईएमआईएम के 3 पार्षदों ने बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता हासिल की। बाद में राजनीतिक बवाल के बाद उस अघाड़ी को भी भंग करना पड़ा था। इसके बाद अमरावती जिले के अचलपुर नगर परिषद के समिति चुनाव में भी एआईएमआईएम उम्मीदवार को बीजेपी का समर्थन मिला था। पिछले कई सालों से विरोधक जो है भाजपा की बी टीम एमआईएम है ये कहकर बोलती रही है, लेकिन एमआईएम हो या भाजपा हो, ये दोनों ही पार्टियां इस बात को इनकार करती नजर आ रही है। लेकिन पिछले दिनों से जो महाराष्ट्र की नगर निगम चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी और एमआईएम का गठबंधन और सहमति का राजनीति यहाँ दिखाई दे रही है, ऐसे में तो यही लग रहा है कि अब एमआईएम का साथ बीजेपी दे रही है और बीजेपी का साथ एमआईएम दे रहा है। इस बार एआईएमआईएम ने बीएमसी समेत कई नगर निगमों में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन ये भी सच है कि पार्टी के अंदर कई जगह कलह भी देखने को मिल रही है। इसीलिए उनके जीते पार्षद बागी रुख अपना रहे हैं। धनंजय साबले, अमरावती, आज तक।